फिल्म की शुरुआत में हमें हमारा हीरो ल्यूक थाईलैंड में नजर आया, जो कि एक्टिवा पर जा रहा था। और तब कासिम नाम के वहां के एक लोकल गुंडे ने उसे घेर लिया और वो कहता है कि गाड़ी को रोक दो, क्योंकि तुमने जो पेंटिंग चुराई है वो हमारी है। तब ल्यूक ने गाड़ी रोकने से मना कर दिया और कासिम ने उसे गन से डराकर मारने की धमकी दी। तब ल्यूक ने गाड़ी को रोक दिया और फिर वो वहां से गाड़ी घुमाकर दूसरी तरफ भागा, जिसमें सभी गुंडे उसके पीछे थे। लेकिन ल्यूक ने काफी बड़ी कार चेस के बाद उन सभी को चकमा दे दिया और वो वहां से भागकर ट्रेन स्टेशन पर आया और उसने आकर ट्रेन पकड़ ली। कुछ देर बाद ल्यूक ट्रेन में सोया था। तब उसे एक सपना आया जिसमें ल्यूक ने एक गोल्डन मास्क ढूंढ लिया था। साथ ही ल्यूक एक जाना माना आर्कियोलॉजिस्ट था और तब ल्यूक ने उस मास्क के अंदर चमक देखी और ल्यूक ने उस मास्क को अपने पास रखा और इस सपने का कनेक्शन फिल्म में आगे भी देखने मिलेगा। फिर ल्यूक उठा, तब उसके सामने एस्मे नाम की एक लड़की थी और वो कहती है कि तुम सपने में काफी बोलते हो और तुमने जो पेंटिंग चुराई है वो तुम्हें नहीं चुरानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी तुमने ये किया, तो अब मेरे लोग तुम्हें पीट देंगे या फिर तुम मुझे वो पेंटिंग दे दो। तब ल्यूक कहता है कि दूसरी तरफ जो मॉन्क दिख रहे हैं वो मेरे साथी है और वो काफी शांत दिखते हैं, लेकिन वो तुम लोगों को काफी ज्यादा पीट सकते हैं। तब एस्मे हंसने लगी और फिर उसने चाकू निकाला और उसका आदमी ल्यूक से पेंटिंग लेने गया। तब ल्यूक ने उसे रोका, लेकिन एस्मे उसे लेकर जा रही थी। तब ल्यूक उसके गुंडों से लड़ने लगा और उसने एस्मे को पकड़ लिया और फिर पेंटिंग लेकर वो कासिम को उसका पीछा छोड़ देने के लिए कहा और ल्यूक उन्हें चकमा देकर ट्रेन के ऊपर चढ़ गया और फिर वो ट्रेन से उतर गया। फिर वहां से ल्यूक ने अपने एक आदमी को फोन किया और उसे वहां से निकालने के लिए कहा। दूसरी तरफ हमें लंदन में डीना नजर आई, जो कि अपने बेटे टॉम की कस्टडी के लिए अपने पति हैरोल्ड से वकील के साथ केस लड़ रही थी और वो लोग अपनी प्रॉपर्टी को देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन फिर भी हैरोल्ड उसे टॉम देने के लिए तैयार नहीं था और इस चीज के चलते उनमें बहस हो गई। वहां से डीना अपने म्यूजियम में आकर काम में लगी थी। तब उसे वहां पर उसका भाई ल्यूक सालों के बाद दिखा और तब डीना ल्यूक को वहां पर देखकर चौंक गई, क्योंकि वो काफी वक्त से गायब था। तब डीना ने उसके बेटे टॉम और होने वाले डाइवोर्स के बारे में बताया। साथ ही उसने ल्यूक के आने का कारण पूछा। तब ल्यूक कहता है कि मैं अपनी बहन को याद कर रहा था और अच्छा हुआ तुम इसी जगह पर काम करते हो, क्योंकि हमारे डैड भी पुराने जमाने की चीजों से जुड़े हुए थे। और तब डीना कहती है कि डैड को गए हुए 10 साल हो गए। तब मैंने एडवेंचर जाने की जगह पर आगे बढ़ने का डिसाइड किया था। तब ल्यूक कहता है कि बहन तुम आज भी एडवेंचर को मिस करती हो। और फिर ल्यूक वहां पर एक पेंटिंग को चुरा कर भागा और तब वहां पर अलार्म बजने लगा। तब डीना अपने भाई के पीछे उसे रोकने के लिए गई, जिसमें ल्यूक बाहर कार में बैठ गया और उसने डीना को उसके साथ चलने कहा, जिससे वो उसे पेंटिंग वापस कर देगा। और तब डीना उसके साथ बैठ गई। फिर वो दोनों पुलिस से बचते हुए आगे बढ़े और ल्यूक ने 2004 की जॉन अब्राहम के स्टाइल में अपनी कार को एक ट्रक में छुपा दिया, जिसमें उसके दो साथी डैब और मैरी भी वहीं पर थे और डैब वहां पर पेंटिंग को चेक कर रहा था। तब डीना समझ गई कि ल्यूक अभी भी किसी चीज की तलाश में है और तब ल्यूक कहता है कि हम लोग इसी चीज के लिए बने हैं और ना ही हम फैमिली मैन बन सकते हैं, इसलिए मुझे ये एडवेंचर करना पड़ेगा। और तब डैब कहता है कि ये पेंटिंग नकली है। तब ल्यूक ने उसे वापस देने के लिए कहा और डीना को शांत होने के लिए कहा और फिर उसने स्प्रे मारकर डीना को बेहोश कर दिया। अगले दिन डीना होश में आई, जिसमें वो गार्डन में पेंटिंग के साथ बैठी थी और फिर उसने पेंटिंग को वापस कर दिया। तब ऑफिसर जमाल ने आकर डीना को पकड़ा और वो ल्यूक के बारे में पूछने लगा, क्योंकि वो उसका भाई था। तब डीना कहती है कि मेरे भाई ने चोरी की थी और मैं उसका पीछा कर रही थी। तब जमाल कहता है कि ये चीज तो हमने सिक्योरिटी कैमरा में भी देखी, लेकिन ये बताओ कि वो कहां पर मिलेगा। तब डीना कहती है कि अगर मुझे पता होता कि वो कहां पर है तो मैं खुद तुम्हें पहले ही बता देती, क्योंकि मेरे भाई के निकम्मे स्वभाव के चलते मैं हमेशा फंसती रहती हूँ। और उसने जो पेंटिंग चुराई थी वो भी वापस आ चुकी है। और तब वहां पर जमाल कहता है कि वो तो है, लेकिन उन लोगों ने फिर भी डीना को काम से निकाल दिया और इसी वजह से डीना आकर हैरोल्ड से मिली और उसे काम से निकाल दिया गया था। इस बारे में हैरोल्ड को पता चला था और इसी वजह से हैरोल्ड ने उसे टॉम से मिलने से भी मना कर दिया और उसके केस को भी इस चीज से फायदा होने वाला था। तब डीना ये सुनकर काफी दुखी हुई। फिर डीना वहां से ल्यूक के घर पर आई। तब उसे ल्यूक के साथ उसकी टीम भी मिली और डीना कहती है कि तुम्हारे चलते मुझे काम से निकाल दिया गया है और ये नया आदमी कौन है। तब वो आदमी कहता है कि मेरा नाम ओवेन है और मैं ल्यूक के साथ एक नए ट्रेजर हंट के लिए निकला हूँ और मैं ही उसे स्पॉन्सर कर रहा हूँ। साथ ही हम लोग फाउंटेन ऑफ यूथ को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मुझे कैंसर है और मैं मरने वाला हूँ, लेकिन फाउंटेन ऑफ यूथ के पानी से हम लोग बच सकते हैं। तब डीना कहती है कि हमारे डैड के पास इसकी जानकारी थी, लेकिन वो खुद इसे ढूंढ नहीं पाए थे, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं है। तब ल्यूक कहता है कि पूरी दुनिया के सभी लोग ये मानते हैं कि ये जगह है। साथ ही महाभारत जैसे दूसरी चीजों में इस जगह का जिक्र है और ऐसी जगह इसी वजह से जरूर होगी। और फिर दोनों ने उनका रिसर्च दिखाया, जिसमें प्रोटेक्टर ऑफ पाथ नाम का एक ग्रुप उस जगह को छुपाने के लिए सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम कर रहा था। तब डीना कहती है कि अगर वो लोग ये राज छुपाना चाहते हैं तो इसके पीछे कोई जरूर कारण होगा। तब ल्यूक कहता है कि जितना बड़ा प्राइस होगा
उतना बड़ा राज होता है और उसे छुपाने में लोग लग जाते हैं, जिसमें कुछ लोग दुनिया के सामने प्रोटेक्टर ऑफ पाथ के ग्रुप से ही थे जो कि इन चीजों को लाना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने फाउंटेन ऑफ यूथ के क्लू को दुनिया की 6 बेस्ट पेंटिंग में छुपा लिया था और हमने उन पेंटिंग्स को ढूंढ लिया है और उनमें से एक पेंटिंग हेड ऑफ क्रिस्ट की थी जो कि ल्यूक ने डीना के म्यूजियम से चुराई थी। साथ ही वहां पर एक पेंटिंग ल्यूक ने थाईलैंड से चुराई थी जो कि पहली पेंटिंग थी और उनमें से उन्हें सेक्स एट एनम लाइन मिली, जिसका मतलब 6 चीजों से एक रास्ता बनना था। और इसी वजह से उन्होंने 6 पेंटिंग को चेक किया, तब उनमें से 5 पेंटिंग से उन्हें एक लेटर मिला था। और तब डीना कहती है कि हेड ऑफ क्राइस्ट की पेंटिंग जो मेरे म्यूजियम में थी वो नकली थी और असली पेंटिंग लुसिटियानिया के शिप में सालों पहले डूब चुकी थी, जो कि तुम देख लो क्योंकि मुझे मेरे बेटे को बचाना है। तब ओवेन कहता है कि तुम हमारी मदद करो तो मैं तुम्हारे बच्चे की कस्टडी तुम्हें दिला दूंगा। और तब डीना ने मना कर दिया और वो वहां से निकली। शाम होने पर ल्यूक डूबे हुए शिप के बारे में पढ़ रहा था, तब उसे वहां पर एस्मे का परफ्यूम का स्मेल आया और वो उसे पहचान गया। तब एस्मे कहती है कि तुम जिस चीज के पीछे पड़े हो वो तुम्हें तकलीफ दे सकती है, साथ ही इस चीज से तुम्हारी पूरी टीम को खतरा होगा। तब ल्यूक कहता है कि खतरा तो दुनिया में हर एक चीज में होता है। तब एस्मे कहती है कि फाउंटेन को छुपाया गया था क्योंकि उसके चलते इंसानियत का भला नहीं हो सकता। और तब ल्यूक कहता है कि मेरा भला तुम मुझे किस करके कर सकती हो। तब एस्मे ने मना कर दिया और उसने ल्यूक को ये सब बंद करने की धमकी गन दिखा कर दी और वो वहां से निकल गई। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो पर मेरा 1000 लाइक्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। अगले दिन टॉम का म्यूजिकल प्रोग्राम चल रहा था जिसमें वो पियानो बजा रहा था। तब ये सुनने के लिए डीना आई और ल्यूक भी आकर उसकी मदद शिप को ढूंढने के लिए मांगने लगा क्योंकि वो उसे ढूंढ नहीं पा रहा था। तब डीना कहती है कि तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ी है जो कि मेरे तुमसे जुड़ते ही मेरे पीछे भी पड़ जाएगी। तब ल्यूक कहता है कि डैड हमेशा यही चाहते थे कि हम दोनों साथ में काम करें। और वहीं पर टॉम आकर अपने मामा से मिला जिसमें वो मामा के नए एडवेंचर के बारे में पूछने लगा। तब मामा खुश हुआ और ल्यूक ने बताया कि डीना भी अब हमारे साथ चलेगी। और तब टॉम उनके साथ न आ पाने से दुखी हुआ और फिर वो अपने म्यूजिकल में चला गया। कुछ देर बाद ल्यूक डीना को मना कर अपने साथ एक शिप में लेकर आगे बढ़ा और उन लोगों ने आयरलैंड में डूबे हुए शिप को ढूंढ लिया था। तब ल्यूक कहता है कि ओवेन की टीम नीचे जाकर शिप को ऊपर लेकर आएगी और फिर वो पूरी टीम नीचे गई। फिर उन्होंने शिप के सामान वाली जगह पर बलून्स बांध दिए और उन बलून्स में हवा भरने के बाद वो समुद्र के ऊपर लाया गया जिसमें उन लोगों के पास काफी कम वक्त था। और तब ल्यूक और डीना वहां से आगे बढ़े और दोनों शिप के अंदर घुसे और अंदर जाकर उन्होंने सभी चीजों को चेक करना शुरू किया। तब उन्हें एक बॉक्स मिला जिसमें से ल्यूक ने असली पेंटिंग को ढूंढ लिया और तब दोनों भाई बहन खुश हुए और वहां पर पुराने दारू को पीने लगे। लेकिन तब तक ऊपर एस्मे उसके ग्रुप के साथ आ चुकी थी और फिर दोनों भाई बहन बाहर आए। तब एस्मे और उसके गुंडों ने ल्यूक को पकड़ लिया। तब तक एस्मे के बारे में ल्यूक ने डीना को नहीं बताया था। तब डीना पूछती है कि तुम लोग कौन हो। तब एस्मे कहती है कि तुम्हारा भाई फिर से एक नई पेंटिंग चला रहा है और मुझे उसे रोकना है। वहीं पर उनकी लड़ाई शुरू हो गई। तब ल्यूक ने वहां पर सभी गुंडों को खत्म कर दिया और वहां पर एस्मे ने डीना को पकड़ लिया। लेकिन वहां पर ल्यूक ने उसे बचाने से मना कर दिया और वो कहता है कि तुम मेरी बहन को नहीं मारोगी क्योंकि तुम्हें सिर्फ पेंटिंग चाहिए। तब वहां पर डीना ने एस्मे को धक्का मारकर गिरा दिया और वहां पर सारे बलून फटने लगे। तब पूरा शिप डूब रहा था और तब पानी में से ल्यूक और डीना तैरकर ऊपर आ गए और उन्हें वहां पर ओवेन की टीम ने बचा लिया। तब डीना काफी भड़की हुई थी क्योंकि ल्यूक उसे नहीं बचाने वाला था। तब ल्यूक कहता है कि वो तुम्हें वैसे भी नहीं मारती क्योंकि वो अच्छी है। तब डीना कहती है कि उसका तो पता नहीं बल्कि तुम्हारे बारे में मुझे पता चल गया है और वो वहां से निकली। तब ल्यूक वहां पर उसकी पेंटिंग को देखने लगा जो कि इस बार असली थी। कुछ घंटों के बाद हैरोल्ड ने डीना को फोन लगाया और वो कहता है कि मुझे एक टोक्यो में नई जॉब मिली है जिसके चलते मुझे 1 साल तक वहां पर जाना होगा और क्या तुम तब तक टॉम को संभाल सकती हो। तब डीना कहती है कि क्या तुम्हें ओवन कार्टर की कंपनी में काम मिला है। तब हैरोल्ड कहता है कि हाँ। तब डीना समझ गई कि टॉम अब उसके पास रहने वाला है और इस चीज से ल्यूक काफी खुश था। तब डीना कहती है कि वो लड़की तुम्हें फंसा रही है। तब ल्यूक कहता है कि वो प्रोटेक्टर ऑफ पाथ ग्रुप से है जो कि दुनिया के सामने फाउंटेन ऑफ यूथ को नहीं आने देना चाहती और वो काफी हॉट है, साथ ही वो मुझे पसंद करती है। तब डीना कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तुम हमेशा से सिंगल रहे हो। फिर वो दोनों बाहर आकर पूरी टीम से मिले और उन्होंने पूरी पेंटिंग को स्कैन कर लिया था। तब उन्हें सभी लेटर्स मिल चुके थे और उन्हें लेटर से एक निशान बना था जो कि वो लोग दुनिया की हर एक चीज से चेक कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई भी रिकॉर्ड से वो मैच नहीं होते हुए मिली। और तब उन्होंने लेटर्स को यूज करके वर्ड्स बनाने का चुना और तब उन्हें विकेट वर्ड मिला। और तब डीना कहती है कि ये सभी पेंटिंग साल 1600 के पहले की है।
साथ ही साल 1600 में किंग जेम्स का राज था और उसे 6 राज्यों का एक राजा माना जाता था और विकेड उसकी बाइबल का नाम था, यानी कि ये बाइबल का रेफरेंस है और हमें उस विकेड बाइबल से कुछ पता चलेगा। तब ल्यूक कहता है कि मुझे पता है कि वो कहां पर मिलेगी। वहीं पर जमाल ने आकर उन सभी को अरेस्ट कर लिया और वो कहता है कि डीना, तुमने तो कहा था कि तुम्हें तुम्हारे भाई के बारे में पता चलेगा तो तुम मुझे बता दोगी। और फिर उसने ल्यूक के सारे पेंटिंग्स को देखा जो कि दुनिया भर से उसने चुरा लिया था और वो कहता है कि तुमने अपने डैड का नाम खराब किया है जो कि काफी अच्छे आर्कियोलॉजिस्ट थे। लेकिन वहीं पर कैसिम भी आकर पुलिस के साथ ल्यूक की टीम को भी उसने पकड़ लिया और वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम कैसे मिलोगे, लेकिन मैंने सिर्फ जमाल का पीछा किया और वो मुझे तुम तक लेकर आया। तब ल्यूक कहता है कि मैं पेंटिंग्स तुम्हें वापस करने के लिए तैयार हूँ और तुम चाहो तो इन सभी पेंटिंग्स को रख दो क्योंकि इसकी कीमत काफी ज्यादा है, लेकिन बदले में तुम मुझे नहीं तो मेरी टीम को छोड़ दो क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं किया है। तब कासिम मान गया और उसने वहां से सभी को जाने दिया। तब ल्यूक उसे पेंटिंग देने के लिए आगे बढ़ा और उसने वहां पर लड़ाई शुरू करवा दी जिसमें सभी ऑफिसर्स गुंडों को मार रहे थे। तब ल्यूक वहां से उसकी टीम के साथ बोट में आ गया और वो लोग वहां से निकल गए और अब जमाल के पास सभी पेंटिंग्स वापस आ चुकी थी। फिर वहां से ल्यूक को सपना आया जिसमें उसे प्यास लगी थी और उसके सामने फाउंटेन ऑफ यूथ का पानी था। तब उसने पानी को पी लिया और उसने देखा कि उसके चलते डीना और टॉम बुढ़े होकर मर रहे थे और तब ल्यूक ने उस ग्लास को वहीं पर गिरा दिया। फिर ल्यूक उठा। तब डीना कहती है कि तुम अभी भी सपने में बोलते हो और टॉम हमें मिल चुका है। तब ल्यूक उसे देखकर काफी खुश हुआ और वो लोग अब उसके पिता की खोज को पूरा करने वाले थे। तब डीना ने उसके पति हैरोल्ड की बुराई करना शुरू किया कि हैरोल्ड ने उसे चीट किया था। तब ल्यूक कहता है कि मैं अपने डैड के लिए ये कर रहा हूँ जिससे मैं फाउंटेन ऑफ यूथ को ढूंढकर दुनिया के सामने लाकर अपने पिता का नाम फेमस कर सकूं। तब डीना कहती है कि डैड तो अब नहीं रहे, यानी कि ये तुम खुद के लिए कर रहे हो, लेकिन इस चीज से फर्क नहीं पड़ता और हमारे डैड जैसा हमेशा कहते थे कि हमें एडवेंचर को एंजॉय करना चाहिए। वहां से वो दोनों ऑस्ट्रेलिया में म्यूजियम में पहुंचे जिसमें ल्यूक ने डेब को बाहर छोड़ा और वो डीना के साथ अंदर चला गया। तब उसे पास के रेस्टोरेंट में ओवेन और टॉम भी देख रहे थे और टॉम ने पूछा कि तुम कितने अमीर हो। तब ओवेन कहता है कि हद से ज्यादा, क्योंकि मेरे पास चार्टर्ड प्लेन से भी बड़ी बड़ी चीजें हैं। तब ये सुनकर टॉम खुश हुआ। तब तक ल्यूक और डीना ने लाइब्रेरियन के साथ बेसमेंट में आकर खुफिया विकेट बाइबल को चेक करना शुरू कर दिया था और तब तक ऊपर एस्मे भी आ चुकी थी और वो अपनी टीम के साथ ल्यूक को ढूंढ रही थी। तब ल्यूक उसके सामने आ गया और तब एस्मे ने उसे पकड़ लिया और ल्यूक उससे फिर से मिलकर काफी खुश था। तब ल्यूक ने इसके बारे में नीचे डीना और मैरी को भी बता दिया। फिर ल्यूक ने एस्मे को उसे शिप पर छोड़ जाने के लिए माफी मांगी। तब एस्मे ने ल्यूक को गन और चाकू दिखाकर उनमें से किसी एक से मरने के लिए कहा और फिर वो दोनों लड़ने लगे। तब ल्यूक ने एस्मे के हर एक दाव को रोक दिया, लेकिन एस्मे ने ल्यूक को पिटना शुरू किया और उसके गुंडे आकर ल्यूक को मारने गए। तब एस्मे ने ल्यूक को गन पॉइंट पर पकड़ लिया और ल्यूक कहता है कि हम लोग एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं। तब एस्मे कहती है कि नहीं, हमारा मकसद कभी भी एक नहीं था। और तब ल्यूक ने एस्मे को वहां पर लटका दिया और वो बेसमेंट में नीचे आया और फिर उन्होंने वहां से भागना होगा इस बारे में उसने अपनी टीम को बताया और लाइब्रेरियन को उन्होंने बातों में फंसाकर स्प्रे मारकर बेहोश कर दिया और वो लोग जानकारी ढूंढने के लिए बाइबल को चुराकर सुरंग से दूसरी तरफ आ गए और वहां से सभी लोग निकल गए। रात होते होते सभी लोग बाइबल की जानकारी निकालने की तैयारी कर रहे थे। दूसरी तरफ जमाल ने लाइब्रेरी में काफी बड़ी सुरंग देखी और वो ल्यूक की टीम के बाइबल चुराने से और ज्यादा भड़का हुआ था। तब तक ओवेन की टीम ने 2 बार बाइबल को पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी बाइबल से उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली, जिसमें वो लोग उन्हें पेंटिंग्स के वर्ड्स को सभी चीजों के साथ मिलाकर चेक कर रहे थे और तब वहां पर कोई भी वर्ड्स या फिर नंबर से कोई भी जानकारी नहीं मिल रही थी। तब वो लोग काफी परेशान थे। तब टॉम कहता है ना ही कोई वर्ड्स है और ना ही नंबर से, ये असल में म्यूजिकल नोट्स है। और तब डीना खुश हुई क्योंकि उसके 11 साल के बेटे ने कोड्स को क्रैक कर लिया था और वहां पर टॉम उन वर्ड्स के म्यूजिकल नोट्स को म्यूजिक में बजाने लगा और तब डेब ने उस म्यूजिक के बारे में पता लगा लिया जो कि वाटर ऑफ द डिजर्ट सॉन्ग था और वो 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड के ऊपर डेडिकेटेड था। तब उन्होंने 7 वंडर से पेंटिंग के निशानों को जोड़ा। तब 6 वंडर्स 6 वर्ड से जुड़े हुए थे और 7वां इजिप्ट के पिरामिड थे और तब वो लोग समझ गए कि 6 से 1 मिलेगा, यानी कि फाउंटेन ऑफ यूथ पिरामिड के अंदर छुपा हुआ है और इसी वजह से उन्होंने पिरामिड पर जाने का डिसाइड किया और फिर वो लोग प्लेन में आगे बढ़े। तब ल्यूक को फिर से सपना आया कि उसने गोल्डन मास्क को चुरा लिया था
और जिसके चलते उसके सामने एक आदमी बुढ़ा होकर मर गया और उसका असर ल्यूक के ऊपर भी हुआ। और तब वो उठ गया और वो काफी कंफ्यूज था। ये देखकर डीना कहती है कि ओवेन पर भी मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि उसे मेरी जरूरत थी तब उसने मेरे पति को दुनिया की दूसरी तरफ काम पर भेज दिया और टॉम को हमारे साथ मिशन में जोड़ दिया जिससे मैं तुम्हारे साथ रहूं, और उसके पास काफी सारे पैसे भी है। तब ल्यूक कहता है कि उसे उसकी बीमारी को ठीक करना है और उसे इसके लिए जो चाहे वो करने के लिए तैयार है। साथ ही हमें अपने डैड की लीगेसी के लिए ये कर रहा हूं क्योंकि ये उनके लिए जरूरी है। दूसरी तरफ एस में प्रोटेक्टर ऑफ पाथ के लीडर एल्डर से मिली। तब वो काफी दुखी थी क्योंकि ल्यूक की टीम इजिप्ट तक पहुंच चुकी थी। तब एल्डर कहता है कि उन्हें वहां पर रोकना मुश्किल होगा क्योंकि 400 सालों में पहली बार कोई वहां तक पहुंचा है और तुम्हें पता है कि आगे क्या करना है। और फिर उसने एस्मे को एक की दी। तब तक कायरो में ओवेन की टीम पिरामिड तक पहुंची। वहां पर ल्यूक ने पिरामिड के बारे में बताना शुरू किया और उन्होंने पता लगा लिया था कि पिरामिड के नीचे काफी सारे सीक्रेट चैम्बर्स है और उन्हें आज वहां पर जाना था। तब डीना कहती है कि हमें वहां पर जो भी मिलेगा हमें उससे बचकर रहना होगा क्योंकि हमारे डैड को भी गोल्डन मास्क मिल चुका था जो कि दुनिया की एक काफी बड़ी खोज बन सकती थी, लेकिन फिर भी डैड ने उसे वहीं पर छोड़ दिया था क्योंकि कभी कभी चीजों को उसकी जगह से हटाना सही नहीं होता। साथ ही हमारा एडवेंचर प्राइज नहीं बल्कि सफर होता है। तब ल्यूक मान गया। फिर वो लोग आगे बढ़े और ओवेन ने वहां पर काफी सारे गुंडों को अपने साथ रखा था और फिर वो लोग गुंडों को बाहर छोड़कर अंदर घुसे और ओवेन के गुंडों ने सीक्रेट चैम्बर्स में जाने की एक दीवार को तोड़कर अंदर जाने का रास्ता ढूंढ लिया था। फिर पूरी टीम आगे बढ़ी। तब वो लोग एक काफी खुफिया मंदिर जैसी जगह पर पहुंचे जिसमें बीच में एक काफी बड़ा गोला रखा हुआ था। तब वहां पर वो लोग गोले को हटाने गए जो कि काफी वजनदार था। तब डीना कहती है कि इजिप्शियंस काफी बेहतरीन इंजीनियर्स थे और उन्होंने इसे हटाने का कोई सिंपल रास्ता जरूर रखा होगा। तब वहां पर वो लोग बॉम्ब से उसे उड़ाने के बारे में सोच रहे थे। तब डीना ने मना कर दिया क्योंकि बॉम्ब के चलते वो पूरी जगह बर्बाद हो सकती थी और वहां पर सभी लोगों के बीच में बहस हो गई। तब वहां पर टॉम ने छोटे छोटे ड्रम्स देखे। साथ ही वो ड्रम्स पास के खंबे से कनेक्टेड थे जो कि स्पीकर की तरह थे। तब वो ड्रम्स को बजाने लगा और तब पास के खंभों से स्पीकर से काफी बड़ी म्यूजिकल तरंगे बजने लगी जिसके चलते वो पूरी के पूरे ड्रम्स के ऊपर की रेत के चलते वहां पर वाइब्रेशन शुरू हो गया जिसके चलते वो ड्रम ऊपर जा रहा था। तब डीना ने एक रस्सी को पकड़कर काफी बड़े ड्रम को बचाया और तब वहां पर एक काफी बड़ी आवाज आई जिसके चलते वो पूरी जगह हिलने लगी और वो ड्रम धरती से ऊपर वाइब्रेशन के चलते आ चुका था और वहां पर डीना ने अपने हाथ से पकड़कर उसे साइड में रख दिया। फिर वहां पर जमीन नीचे की तरफ जा रही थी। तब ओवेन ने जेरी नाम के गुंडे को अपने साथ रखा और बाकी को वो ऊपर छोड़कर ल्यूक के परिवार के साथ नीचे जाने लगा। तब तक बाहर मैरी और डेब ने देखा कि जमाल वहां पर ऑफिसर्स के साथ आ चुका था और ओवेन के गुंडे उन्हें मार रहे थे और पुलिस वालों को मारना उन्हें गलत लगा, इसलिए वो लोग गुंडों को रोकने गए और तब गुंडों ने मैरी को घायल कर दिया और वो दोनों को मारने वाले थे। तब वहां पर एस्मे आ गई और उसने सभी गुंडों को मार दिया और तब तक जमाल भी वहां पर गुंडों को आकर मार रहा था और वो एस्मे के पीछे पिरामिड में घुसा और तब दोनों ने साथ में सबको रोकने का डिसाइड किया। तब तक ल्यूक की टीम को नीचे अंदर एक खुफिया गुफा मिली थी और वो लोग गुफा से आगे बढ़े। तब वो लोग एक काफी बड़ी जगह पर पहुंचे जो कि काफी ऊंचाइयों पर थी और तब उन्हें बीच में फाउंटेन ऑफ यूथ दिखा और वहां पर ल्यूक को एक पत्थर मिला। तब ल्यूक ने उस पत्थर को घुमाया और तब उन दीवालों के ऊपर से सीढ़ियां बाहर आ गई और तब तक ऊपर एस्मे और जमाल ने आकर सभी गुंडों पर हमला कर दिया था और फिर दोनों ने गुंडों को खत्म कर दिया। फिर वो लोग रस्सी से ऊंचाई से नीचे आने वाले थे। दूसरी तरफ ल्यूक की टीम सीढ़ियों से नीचे आकर फाउंटेन ऑफ यूथ के पास पहुंचे जिसमें वहां पर काफी कम पानी था। तब डीना कहती है कि ये चीज श्राप या फिर वरदान कुछ भी हो सकता है और तुम्हें इसे पीकर खुद समझना होगा और ये काम तुम्हें करना होगा ओवेन, क्योंकि तुम हमें यहाँ पर लाए थे। तब ओवेन ने वहां पर ल्यूक को उसे चेक करने के लिए कहा। तब ल्यूक कहता है कि मेरा काम तुम्हें सिर्फ यहाँ तक पहुंचाना था। तब ओवेन कहता है कि नहीं, तुम्हारा काम कहाँ तक है ये मैं डिसाइड करूंगा। तब डीना समझ गई कि ओवेन को कोई बीमारी नहीं थी और वो नाटक कर रहा था। तो ओवेन कहता है कि हाँ, मैं बीमार नहीं हूँ, बस मुझे फाउंटेन ऑफ यूथ को यूज करके हमेशा से जवान रहने की पावर चाहिए थी। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि इसे पीकर हम लोग अमर भी हो सकते हैं। और फिर उसने ल्यूक को गोली मारकर घायल कर दिया और उसे नीचे जाकर पानी पीने कहा, वरना वो उसकी बहन और टॉम को मारने की धमकी देने लगा। तब ल्यूक वहां से नीचे आया और फिर उसने पानी को छुआ जिसके चलते सभी तरफ से पानी आगे बढ़ा और वो फाउंटेन पूरे का पूरा पानी से भर गया और तब ल्यूक का खून पानी में गिरा।
जिसके चलते वो फाउंटेन ने ल्यूक को पकड़ लिया और उसे एक जोरदार बिजली का झटका दिया। फिर वो ल्यूक को ऊपर लेकर गया और उसे पवित्र पानी पीने कहने लगा और उसे पीने से ल्यूक हमेशा से जवान और अमर हो सकता था। और तब ल्यूक उस पानी को पीने वाला था, लेकिन वहीं पर उसने देखा कि वो पानी ल्यूक जिससे प्यार करता है उसे बुढ़ा करके मारकर ल्यूक को अमर करने वाला था, जो कि ल्यूक की बहन डीना और उसका बेटा टॉम था। तब ल्यूक दुखी हुआ और ल्यूक ने अपनी बहन टॉम और डीना को प्रेजेंट में देखा और उसने पानी को नहीं पीने का डिसाइड किया। तब उस फाउंटेन ने ल्यूक के घावों को ठीक कर दिया और तब ओवेन ने ल्यूक को और भी गोलियां मारी, लेकिन उसके सभी घाव वहां पर ठीक हो गए और ल्यूक वहां से नीचे आ गया। तब ओवेन पूछता है कि तुमने पानी क्यों नहीं पिया? तब ल्यूक कहता है कि मुझे नहीं पता, बस अब से ये तुम्हारा है। तब ओवेन अंदर आया और उसने अपने खून को पानी में डाला। फिर पानी ने ओवेन को पकड़ लिया और उसे ऊपर लिया, साथ ही उसे एक झटका दिया। तब ये चीज वहां पर एस्मे और जमाल ने भी देखी और एस्मे एल्डर की दी हुई की को यूज करने वाली थी। तब एल्डर ने उसे बताया था कि अगर कोई गलत आदमी फाउंटेन ऑफ यूथ को यूज करेगा तो तुम्हें इस की से हमेशा के लिए फाउंटेन को बंद करना होगा। तब एस्मे ने उस की को यूज करके एक दरवाजे को खोल दिया और वो अंदर से फाउंटेन को बंद करने गई। तब तक ओवेन ने देखा कि सबसे ज्यादा वो सिर्फ खुद ही से प्यार करता था और वो पानी पीकर जवान और अमर हो सकता था। फिर ओवेन ने पानी पिया, तब फाउंटेन ऑफ यूथ ने उसी की जवानी का पानी उसे पिला दिया, जिसके चलते ओवेन वहां पर बुढ़ा होकर तड़पने लगा। दूसरी तरफ एस्मे ने फाउंटेन को बंद करने की बेल बजा दी, जिसके चलते वो पूरी जगह बर्बाद हो रही थी और ल्यूक वहां से अपनी बहन के साथ भागा, जिसमें वो फाउंटेन ओवेन को वहीं पर मारते हुए बंद हो गया। और तब तक सीढ़ियों से सभी लोग ऊपर जाने लगे। तब अंत में जेरी ऊपर से नीचे गिर पड़ा और ल्यूक भी वहां पर मरने वाला था। तब उसे वहां पर एस्मे ने बचा लिया और वो सभी लोग आगे बढ़े, जिसमें उस जगह के बर्बाद होने से पहले सभी लोग वहां से पिरामिड में वापस आ चुके थे और वो लोग बार बार बचे थे। तब डीना काफी खुश थी और ल्यूक कहता है कि मैं जो भी जानना चाहता था वो मैं यहाँ पर आकर समझ चुका हूँ। फिर वहां से वो लोग पिरामिड से बाहर आए। तब जमाल ने उन लोगों को छोड़ दिया था क्योंकि उसे पेंटिंग्स वापस मिल चुकी थी, साथ ही उसने सारे इल्जाम ओवेन पर लगा दिए थे। तब तक एस्मे ने ल्यूक को फाउंटेन के बाद कोई भी दूसरे सफर पर ना जाने के लिए कहा, वरना उनका सामना फिर से हो सकता था। फिर एस्मे ने ल्यूक को गुड बाय किस दी और वो वहां से निकले। तब ल्यूक आकर उसकी टीम से मिला, जो कि अब ठीक थी, और वहां से वो लोग आगे बढ़े। तब ल्यूक ने डीना को और उसके बेटे टॉम की जान को खतरे में डालने के लिए माफी मांगी। फिर वहां से वो लोग आगे बढ़े और ल्यूक उसके डैड की बातें याद करने लगा, जिसमें सफर का ही अपना एक एडवेंचर होता था, भले उन्हें प्राइज न मिले। तब टॉम को और एक नए एडवेंचर के बारे में पता था और इस बारे में टॉम बताने लगा। तब सभी लोग खुश होकर आगे बढ़े और इसी के साथ ये फिल्म सेकंड पार्ट का संदेशा देकर यहीं पर खत्म हुई।